Thank you of all today. My students, we are going to read the 5 lessons, the summit within. Summit within. Summit means ascent. Climb on the Everest. Climb on the hill, peak. Here the writer tells about a greatest climber on Everest. The climber cannot see behind, go back. Obstinately, thus they go on the hill, the peak, the higher portion of the Everest. Here it means that the joint family live together, it called joint family. The development of the family is very higher preparation. But we know that why the family gets separate. जब ज्वाइंट फैमिली होता है भैया बहनों, तो वास्तव में हमको ये देखना है कि वह फैमिली एक हायर प्रिपरेशन के द्वारा सभी के एक उच्च आदर्श का जो लिविंग थिंकिंग है उसके विचार के द्वारा हमारा परिवार बढ़ता है। सभी लोग सभी के साथ हेल्प करते हैं, हेल्प नेचर रखते हैं। कोई पढ़ता है तो उसे कम काम लेना, उसका विकास देखना, उसे हर तरह से सुख सुविधा का ध्यान रखना। तब वो सर्विस करता है तो हमारा परिवार आगे बढ़ता है। और जब आगे हम उस चरम सीमा पर बढ़ जाते हैं तो उसी को कहता है राइटर, इस पर हम टिके रहें, इस पर हम इंडोरेंस रहें, इस पर हम विल पावर रखें, इस पर हम डिमॉन्स्ट्रेशन रखें। जब इस चीज को हम नहीं ध्यान देते हैं तो क्या होता है कि वो ज्वाइंट फैमिली टूटने लगता है, बिखरने लगता है, सेपरेट होने लगता है, अलग हो जाता है। तो हमारा विकास का क्या होता है, चरमोत्कर्ष फिर डाउन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से पहले जब हम शुरू करते हैं इस पार्ट को, द ग्रेटेस्ट क्लाइंबर ऑन द हिल एवरेस्ट, द एसपीएस अहवालिया, ये जो है ग्रेटेस्ट क्लाइंबर है। इनका कहना है कि जब मैंने उस एवरेस्ट के सबसे ऊंचाई पर मैंने चढ़ा और वहां से जब मैं देखा दुनिया को, तो वह दुनिया मुझे बहुत विचित्र लगी। अब इस चीज को मैं कैसे बरकरार रख सकता हूं? क्या मेरा और ऊंचाई नहीं हो सकता है जो कि मैं और आगे बढ़ूं? फिर कहता है कि जब मैंने बैकिंग किया, जब मैं पीछे लौटने का प्रयास किया, तो वह मेरे मन में उदासी आई, अरे यह मेरे द्वारा ये ठीक नहीं। जैसे मैंने परिवार के बिखराव की बात कहा, क्या मेरे द्वारा और भी, ये तो हमारा फिजिकल की बात रही, मैंने इतनी चढ़ाई चढ़ा, और क्या हमारी मन की जो चढ़ाई है यह मेरा कहां तक सत्य हो सकता है? क्या मैं इसके द्वारा और भी चढ़ूं, चढ़ता जाऊं और उस चोटी पर चढ़ूं जहां से पूरे संसार का विकास, परिवार का विकास अलग बात है। द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, द वर्ल्ड, दिस पर्सन thought about this area. Here, where we ready to read, even when getting down from the summit, the writer says here that the climber tells about these lines. जब वह चढ़ाई पर चढ़ता है और वहां से जब वो पीछे उतरने का प्रयास करता है तो उसका भाव क्या है, कैसा लगता है?
Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, physical exhaustion had gone, जब वो कहता है कि जब वो चढ़ने वाली चढ़ाई पर हायर क्वालिटी असेंडिंग पर वो असेंड करता है और वहां से वह यह पाता है कि वास्तव में उसका जो एक्सेशन जो है, उसका थकान जो है हैड गॉन, चली जाती है। ऐसे भैया बहनों आप देखते हैं, आप कभी ट्रेन के पीक पॉइंट पर आप पहुंचे, उसी टाइम पर जबकि आप पहले से आपका गाड़ी का रिजर्वेशन है और आप जाते हैं और ठीक किसी साधन से उतरने के बाद कुछ दूरी तक और प्लेटफार्म है और वहां तक चढ़ने के बाद जाने के बाद फिर गाड़ी आपको मिलेगी और जब आप जाते हैं तब तो गाड़ी खुल चुकी होती है, तब आपके मन में कैसा लगता है कि अरे तो मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया और गाड़ी मेरी छूट गई, ये कैसा लगेगा। और वही प्रयास पर जब जी जान से आप प्रयास करते हैं और जब गाड़ी आपको पौधान पकड़ करके आप कंपार्टमेंट में बैठ जाते हैं, तब आपको क्या होता है, कैसा लगेगा, बड़ी खुशी होगी, किसी प्रकार से गाड़ी मेरी मिल गई। तब क्या होता है, वो थकान एक्सेशन हैड गॉन, तब आपका ये क्या कहता है कि एक्सेशन, आपका फैटिक जो है, आपका ये वेरी जो है, थकान जो है, वो आपका हैड गॉन, मिट जाता है, चला जाता है। जब आप अभिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो आपका थकान मिट जाता है। जैसे आप परीक्षा देते हैं, खूब मेहनत करते हैं, आपको अच्छा अंक आता है, आप या पास हो जाते हैं, तो आप फ्यूचर में क्या करते हैं, आपको खुशी होती है। फिर आप यदि मेहनत करते हैं और फेल होते हैं तो आपको बहुत ही फैटिक होता है, आप वेरी में चले जाते हैं। उसी प्रकार से द फिजिकल एक्सेशन हैड गॉन, वो थकान आपका चली जाती है और आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ, और तब कहता है लेखक राइटर, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ, तब मैं स्वतः अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू करता हूं, वाई आई हैड क्लाइंब एवरेस्ट, कि मैंने ये जो एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा, कैसे चढ़ा, कौन सी मेरी ताकत थी, किस प्रकार की मैंने जो प्रबंध किया, कौन सा प्रिपरेशन किया जिसके द्वारा मैं चढ़ सका। तो उसके द्वारा क्या आता है, उसके द्वारा ये आता है, उसने पहले जो है उसके द्वारा जो है ये परसिस्टेंस हुआ होगा, उसका जो है परसिस्टेंस मतलब कि दृढ़ता, चढ़ने की दृढ़ता, काम करने की दृढ़ता, किसी की बात मानने की दृढ़ता, आगे बढ़ने की दृढ़ता। इसके बाद इंडोरेंस, उसके अंदर सहनशीलता हुई होगी, बार बार कैसे सहनशील बनना, कैसे नहीं करते हैं कि बार बार प्रयास करना, ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन टू गो फॉरवर्ड, आगे जाने के लिए बार बार हम प्रयास करते हैं। तो ऐसा सहनशीलता होनी चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए, विल पावर, और उसके अंदर मानसिक दशा होनी चाहिए, मन स्थिति होनी चाहिए, उसकी मन की संकल्पना होनी चाहिए। तो इस प्रकार से वो राइटर के पास क्या है, पूछता है मैं कैसे चढ़ गया, व्हाई डिड द ऑफ द रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, ये सभी मेरी काल्पनिक शक्ति का, कल्पना का मेरा दिन है, जिसे कि मैंने कल्पना करके और मैंने आज उस एवरेस्ट की हायर चोटी पर मैंने चढ़ा। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, ये पहले से वास्तव में बीता हुआ तय होता है। वुड बिकम मोर रिमोट, और जिसके द्वारा वो कंट्रोल करता है, बार बार उसको कई प्रकार की जो अवरोधियां मिलता है, कई प्रकार के उसको उस पर न चढ़ने का उसके मन ही कभी करता होगा कि मैं क्या हो जाऊंगा, कैसे चढ़ूंगा, क्या करूंगा, ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन उसके भाव उसके मन में ये प्रिपेयर होते होंगे। और उसके बीच जो है वह रास्ता बना करके और वो आगे बढ़ा और चढ़ा। एंड देन
What would remain? Would my memories fade slowly away? और क्या जब मैं उस चढ़ान पर चढ़ने के बाद और कुछ समय विदित होता है, कुछ पास बीतता है, तो क्या इसके बाद हम ये सोचते हैं कि मेरा माइंड स्लोली हो गया, मेरा मस्तिष्क जो है धीमा हो गया, अब मैं कुछ और नहीं कर सकता? ऐसा नहीं। जब लोग काफी आगे बढ़ जाते हैं तो वास्तव में वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। इसके बाद अपना सब कुछ कर लेने के बाद फिर समाज सेवा की ओर उनका उन्मुख विचार होता है। इसलिए भैया बहनों, हम स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को ये सीख लेनी चाहिए कि वास्तव में हमें आगे बढ़ने के लिए तमाम प्रकार के अवरोधों को सहते हुए हमको बढ़ना है। कभी कभी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके गार्जियन कहता है कि ये काम करो, थोड़ा ये सामान ला दो, ऐसा करो। वो उस दूरी तक नहीं पहुंचता है जितना कि आप चाहते हैं कि हम ये कर लें, परंतु आपको इन्हीं समाधान के बीच, इन्हीं व्यवधानों के बीच आप अपने मस्तिष्क को, उस समाधान को, इन तीनों चीज को बना करके, समायोजन बना करके और पढ़ते हैं, लिखते भी हैं और सब काम पूरा भी करते हैं। अभी लॉकडाउन है, हम लोग वास्तव में क्लास में नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन क्लास का ये जो सेकेंडरी जो फॉर्मेशन है, इसको तो हम लोग देख रहे हैं। इसको हम ठीक से पाठ का तैयारी करेंगे, पाठ को तैयारी करेंगे और हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस प्रकार के पाठ पढ़ने से हमको व्हाट गेन, व्हाट वी टेक एडवांटेज, बट वी हैव टू गॉट डिसएडवांटेज। हम हार्म में ही पड़ जाएंगे, लाभ नहीं ले पाएंगे। जब उतना हम काम नहीं करेंगे तो हमको लाभ कहां से मिल पाएगा? हम लोग डिसएडवांटेज में चले जाएंगे। इस प्रकार से वी ट्राई अगेन, हम अपने विचार को हमेशा ट्राई करेंगे। और इट वॉज ऑलरेडी आई थिंक ऑफ द पास्ट एंड थिंक मे थिंक डाउन यस्टरडे विथ एवरी पासिंग डे। प्रत्येक गुजरने वाला दिन पर हम जो है विचार करेंगे कि वास्तव में आज मैंने क्या किया, मेरे द्वारा कैसी गलती हुई। ये सही बात हम दोहराएंगे। would become more remote and then what would my memories fade slowly away? All the thought led me to question myself as why people climb mountains. कैसे लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं? It is not easy to answer the question. इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। कैसे लोग माउंटेन पर चढ़ जाते हैं, ये समान पुरुष इसका उत्तर नहीं दे सकता। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, इसका समान उत्तर लोग खोज लेते हैं कि अरे ऐसे हुआ होगा, कोई ऐसी कोई बात थोड़े है, तो उनके लिए ही बात है। परंतु जो चढ़ता है, जो उस दूरी को तय करता है, उसके मस्तिष्क में क्या गुजरता होगा, कैसे वो किस ऊंचाइयों को कैसे वो छुआ है, ये वही जानता है। अदर्स हैव सेड, दूसरे लोग तो ऐसा ही कह देंगे, बिकॉज इट इज देयर, अरे ऐसा होता है। इट प्रेजेंट्स एक डिफिकल्टी, वो जो वर्तमान में वास्तव में जो कठिनाइयां होती हैं वो वही जानता है जो उसको चढ़ता है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन्स आर फिजिकल, ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स इंडोरेंस। अब देखिए अंत में कह दिया, ए क्लाइंब समिट, पहाड़ पर चढ़ना, ऊंचाइयों को छूना, मीन्स मतलब क्या होता है? इंडोरेंस, सहनशीलता। इस सहनशीलता के बदौलत हम चढ़ पाते हैं। एंड परसिस्टेंस, और मन में दृढ़ता होती है, दृढ़ संकल्प होता है। एंड विल पावर, और इच्छा शक्ति होती है, इच्छा को जगाए रखना, बनाए रखना। द इनर पोर्शन ऑफ द सोल, आत्मा में जो इच्छा शक्ति होती है, जो अंदर है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, केवल अनुभव करते हैं, फील करते हैं, ये हमारी इच्छा शक्ति अंदर है, जो हमारा ये सोल जगाता है, माइंड को प्रसिद्ध करता है। लेकिन जब आपका दिमाग उस स्तर तक नहीं पहुंचता है तो आप वास्तव में किसी की कही हुई बात आपके सर के ऊपर से जाएगा तो आप समझेंगे कि पता नहीं हम पढ़ रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, कि ठीक से समझाया नहीं जा रहा है, बात क्या है। तो ये बात आप जब कॉन्सेंट्रेट होकर के और ध्यान से एक एक शब्द की जो कठिन, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उसके द्वारा आप समझेंगे, तब आपको ये पाले पड़ेगा। तो वही कहता है द राइटर टेल्स दैट आई हैव
टेक डेमोन्स्ट्रेशन, इंडोरेंस, परसिस्टेंस, विल पावर, ये सभी प्रकार की जो सहनशीलता है, दृढ़ता है, जो इच्छा है, सहन शक्ति है, ये सब को मिल करके, सब मिला करके, और तब हम उस दूरी को छूते हैं, उस ऊंचाई पर चढ़ते हैं। वही हमारा जैसे परिवार है। वास्तव में इसमें परिवार में सब लोग काम नहीं करते। आप जो कमाने वाला है कह दे कि हम कमाते हैं, आई बैठ कर खाता है, ये लोग बैठ कर इतना खर्चा करते हैं, ऐसे परिवार थोड़े बढ़ेगा। अरे परिवार में सब ऐसे रहते हैं, 10 कमाएगा, 5 कमाएगा, 2 बैठ कर खाएगा, कुछ वही तो कुछ करेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा परिवार का, ज्वाइंट फैमिली का हमारा जो डेवलपमेंट होता है, उसी प्रकार के ठीक हमारे ये जो राइटर जो है कहता है, और फिर अपने चाइल्डहुड की बात करता है। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू दी क्वेश्चन, मेरे पास अपने स्वतः निजी का एक क्वेश्चन है। वास्तव में फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपना का, आई हैव बीन अट्रैक्ट बाय द माउंटेन्स, मैं पहाड़ों को देख करके बड़ा अट्रैक्ट था, बड़े मैं लुभायित था, बड़े मुझको अच्छा लगता था, मुझको आकर्षित करता था पहाड़। आई हैड बीन मिजरेबल lost when away from mountains, the plains, mountains are nature at its best। वास्तव में ये जो माउंटेन्स होते हैं, जो ये वास्तव में एक नेचर का, एक प्रकृति का स्वरूप होता है, यही प्रकृति है, प्रकृति ही माउंटेन्स है और माउंटेन ही प्रकृति है। Their beauty and majesty pose a great challenge, वास्तव में इसका सुंदरता और इसका जो आकर्षणता जो है वो एक हमारे लिए चैलेंज है, चुनौती है। एंड लाइक मेनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द गॉड, और हम विश्वास करते हैं कि वास्तव में हमारा माउंटेन जो है हमारे भगवान से बात करने का एक कम्युनिकेशन है, एक साधन है, एक रिलेशन है, एक संबंध है। Once having attained this, the question remains why Everest, and because it the highest, the mightiest, and the defeat many previous attempts, जो वास्तव में previous attempts, जो प्राथमिक प्रयास करता है, जो पहले प्रयास करता है, उसके पास क्या होता है, बहुत से डिफीट होता है, बहुत से हताशा मिलता है, बहुत से निराशा मिलता है, बहुत से निराशावादी विचारधारा को सहन करने को पड़ता है। और इस बीच में जो कार्य करता है कि वह लेखक आगे बढ़ता है। आई टेक्स द लॉस्ट ऑन वन एनर्जी, इट इज ए ब्रूटल स्ट्रगल, ये बहुत महान संघर्ष की बात है जिसको कि आदमी संघर्ष करके आगे बढ़ता है। विथ रॉक एंड आइस, विथ रॉक माने रॉक मीन्स जो पत्थर होता है, चट्टान होता है, उस पर, और आइस, और ऐसे जो ठंडा है अर्थात कोल्डनेस है, इसके बीच जो है वह एवरेस्ट पर चढ़ता है। कितना कठिन ये प्रयास करता है। वंस टेकन अप, एक बार चढ़ने के बाद, इट कैनॉट बी गिवन अप हाफ वे, वो वास्तव में आधे रास्ते पर नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है कि हम चढ़ गए और आधे रास्ते पर आकर के हम क्या करेंगे। हाफ वे व्हेन इफ वन लाइफ इट्स एट स्टेज, और उस जीवन को आकर के हम वहां पर रुकावट पैदा करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जब आप एक बार चढ़ गए तो आप विजयी घोषित हो गए, और वह विजय आपके जीवन में एक कामयाब लाता है। द पैसेज बैक इज एज, द पैसेज वह रास्ता, बैक इज एज डिफिकल्ट, फिर क्या होता है, फिर ऊंचाइयों से फिर नीचे आना, उस प्रकार की रास्ता ये क्या होता है, बहुत कठिन होता है। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, जब वो इतनी ऊंचाई तक बढ़ जाते हैं और आप उनको देखते हैं कि उनको नीचा काम करना नहीं भाता, वो सोचना पड़ता है कि अरे मैं इतना आगे हूं और मैं एक नीचा काम करूंगा तो जनता दुनिया मुझको क्या कहेगी। अब सभी लोग रावण ही नहीं है, इतना महान ज्ञानी, इतना प्रकांड विद्वान रहते हुए और एक सीता स्त्री को चुरा कर दे गए तो क्या हुआ, उसका पतन हो गया। ऐसे लोग जो
ऊंचाइयों पर, मान लो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इतने आगे हैं, अब भैया बहनों से कैसे बात करेंगे, उनके अंदर एक शर्म होगी, हम कितनी हद तक बात कर सकते हैं। क्या वो कर्मचारी जो उसे बात करेगा उसे करेंगे? ऐसे वास्तव में आपके जो पेरेंट्स है वो भी, उनके अंदर भी जितने में हैं उतने में आपके प्रति ये विचार होता होगा कि हमारे ये जो बड़े जो ये बच्चे हैं, जो जो ग्रोन अप हो रहे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, इनसे किस प्रकार के हमको बात करना चाहिए। इस सबके पास एक शक्ति होती है, एक विल पावर होता है, और तब हमारा परिवार चलता है। इस प्रकार से वो क्या करता है, लेखक कहता है द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड। अब देखिए वास्तव में अब जो पैसे जो वह चढ़ाई पर चढ़ जाता है उस पर वो पीछे देखना, अर्थात वहां से बैक करना, और वो अर्थात डाउन होना, नीचे जाना, उसके लिए ये डिफिकल्ट काम हो जाता है, कठिन काम होता है। एंड देन व्हेन द summit is climbed, there is the acceleration, the joy of having done something। और तब जब आप पीछे नहीं देखते हैं, आप चढ़ते जाते हैं, तो वही चढ़ाई आपको क्या करता है, वही एक उत्सुकता पैदा करता है, और द जॉय आनंद आता है, और हैविंग डन समथिंग, और जब आपके द्वारा चढ़ाई संपन्न होता है तो द सेंस ऑफ बैटल फाट एंड डाउन ऑन, और तब आप ये सोचते हैं कि मैं वास्तव में जो बैटल लड़ाई क्षेत्र में मैं युद्ध को क्या कर दिया, फाट लड़ा, और ओन और जीत गया। ठीक है, जब चढ़ते चढ़ते आप अभिष्ट उद्देश्य को प्राप्ति कर लेते हैं तो आपको लगता है कि जैसे खुशी आ गई, हमको थकान मिट गया, और हमारा ये जो हमारा ये लड़ाई है, ये जो उद्देश्य की, उस पर हम एंड ऑन वाइन ऑन विजय प्राप्त कर लिए। देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, तब क्या होता है, एक हैप्पीनेस और विक्ट्री, विजय का एक भावना आपके मन में उत्पन्न होता है। द फीलिंग ऑफ द विक्ट्री एंड जॉय एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द ऑल काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस, fatigue had gone. This is end here.